क्या आपको लगता है कि हमारे इंटरनेट पर या विभिन्न सामाजिक माध्यमों पर बहुत ज़्यादा गंदगी परोसी जा रही है इस समय? मुझे ऐसा लगता है मित्रों। नमस्कार। आज इसी विषय पर बात करते हैं। नेपाल में इतना बड़ा विप्लव हुआ, किस लिए हुआ? क्योंकि वहाँ के युवा को जो गंदगी मिल रही थी या इंटरनेट पर जो सामग्री मिल रही थी वो मिलना बंद हो गई और वे आक्रोशित हो गए। अगर कोई खूंखार पशु है तो उसको उसका चारा देते रहो, वो संतुष्ट रहेगा। जैसे भोपाल के मानव संग्रहालय में एक बगल में चिड़ियाघर था, वहाँ पर 5 बजे के करीब सब लोग इकट्ठा हो जाते थे एक बिंदु पर, और वहाँ जो केयर टेकर थे वे करीब 5-7 किलो मांस लाकर खड़े हो जाते थे। एक बीच में छोटा सा पानी का टुकड़ा था, नहर जैसे थी, उस पार एक बाघ आकर बैठ जाता था। यहाँ से ये व्यक्ति मांस फेंकता था और बाघ उसको लेकर चल देता था। अगर ये मांस बाघ को न मिलता तो बाघ क्या करता? खूंखार हो जाता, हमलावर हो जाता। तो आज हमारे युवाओं को जो गंदगी परोसी जा रही है विभिन्न माध्यमों से, उस गंदगी के ज़रिए उसको व्यस्त रखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा आकर्षक क्या होता है मनुष्य के लिए या किसी भी जीव के लिए? काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारी चीज़ें हमारी आदिम प्रवृत्तियां हैं। इन आदिम प्रवृत्तियों का पोषण होता रहे तो हम व्यस्त रहेंगे। यही हो रहा है। आज व्हाट्सएप पर देखिए या फेसबुक पर देखिए या इंस्टाग्राम पर देखिए, ऐसी ऐसी गंदी अश्लील रीलें बनाकर डाली जा रही हैं कि देखकर वितृष्णा होती है कि क्या हम इतने बुरे हैं? क्या हमारे समाज में इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई है? युवा महिलाएं ऐसे ऐसे अपने चित्र डालती हैं, कपड़े उघाड़ कर पूरा बदन दिखाती हैं, मन खिन्नता से भर जाता है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। कहते हैं कि जितने दर्शक होंगे, जितना लोग ऐसे वीडियो देखेंगे या रीलें देखेंगे, उतना ज़्यादा रील बनाने वालों की लोकप्रियता होगी और उन्हें उसी के अनुपात में जो संबंधित कंपनियां हैं वे धन देती हैं। धन इसलिए देती हैं क्योंकि ऐसी रीलों पर उन्हें विज्ञापन मिलते हैं। विज्ञापन देने वाले उन्हें जो धन देते हैं उसका कुछ हिस्सा वो रीलें बनाने वालों को दे देते हैं। तो इसका आशय क्या हुआ कि रीलें बनाने वाले धन के लालच में ऐसी अश्लील रीलें बनाकर डाल रहे हैं, और चूँकि वो रीलें देखी जा रही हैं, उनके दर्शक हैं, उनकी लोकप्रियता है, इसलिए उनका इतना मन बढ़ रहा है और वे हर रोज़ और भी गंदी रीलें और भी कामोत्तेजक दृश्य परोसते हैं। इससे हमारा समाज जा कहाँ रहा है? मैंने ऐसे ऐसे प्रकरण देखे, ऐसी ऐसी रीलें देखी कि पति पत्नी इधर ऐसी कोई कामुकतापूर्ण रील बना रहे हैं और उधर उनका छोटा बच्चा, 2-2.5 साल का बच्चा, उनको देख रहा है ये सब करते हुए। तो ऐसी रीलें बनाकर, ऐसे दृश्य प्रस्तुत करके हम अपनी आगामी पीढ़ी को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा? क्या वो 2-2.5 साल का बच्चा कभी वयस्क नहीं होगा? और जब वो वयस्क होगा तो क्या संस्कार लेकर वयस्क होगा? ये भी तो सोचने की बात है। लेकिन नहीं, अभी हमें तत्काल कुछ पैसा मिल जाए, कुछ डॉलर मिल जाएं और हम आर्थिक रूप से कुछ रुपए और कमा लें, बस इतना पर्याप्त है। और इसके लिए हम किसी भी हद तक चले जाएंगे। जैसे बाबा तुलसीदास ने लिखा था कि कलयुग में क्या होगा? पेट भरे सो वेद पढ़ावा। लोग अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसी शिक्षा दिलाएंगे जिससे उनका पेट भर जाए, उदर पूर्ति हो जाए। तो अब जो कि एक बौद्धिक प्राणी हम हुआ करते थे, अब हम बौद्धिक प्राणी जैसे नहीं रहे। हम
वासना के स्तर पर जीने वाले, भूख के स्तर पर जीने वाले, बिल्कुल जैविक स्तर पर जीने वाले मनुष्य हो गए हैं। हमारी बौद्धिकता जैसे मर गई, हमारे संस्कार जैसे मर गए, हम इतना नीचे उतर आए। हम सेक्स भी परोस देंगे लोगों को, बस हमें पैसा मिल जाए कुछ। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस पर मुझे लगता है कि हमें अपने आप, क्योंकि सरकार नहीं कर पाएगी, सरकार करेगी तो नेपाल जैसा विध्वंस मचने की संभावना है। इसलिए सरकार इस प्रकार का कोई काम नहीं करेगी, करना चाहिए भी नहीं। ये जो हमारा समाज है, ये अपने इन क्रियाकलापों में व्यस्त रहे और विप्लव की स्थिति न आए, असंतोष न भड़के। इसके लिए युवाओं को या नर नारियों को, बच्चों को, सबको व्यस्त रखना जरूरी है। तो इस तरह की रीलों में व्यस्त रहो दिन भर। अब दफ्तरों में ज़्यादा काम नहीं होता, दुकानों में भी काम नहीं होता, लोग दिन भर रीलें देखते हैं और इसी तरह की रीलें देखते हैं, फूहड़ रीलें या हल्के फुल्के मजाक वाली रीलें, हास्य वाली रीलें, इस तरीके की सामग्री अब लोग देख रहे हैं और अपना समय पास कर रहे हैं। तो लेकिन ये, इसका कोई दीर्घकालिक सदपरिणाम नहीं मिलने वाला है। ये हमारे लिए बहुत ही विध्वंसकारी होने वाला है। विध्वंसकारी इस मामले में, इस मायने में कि हमारी जो आगामी पीढ़ी है उसके चरित्र में कोई गहराई नहीं होगी। वो सोचने समझने में अक्षम होगा, उचित अनुचित का उसे बोध नहीं होगा। वो सोचेगा कि यही अच्छा है, मम्मी पापा भी यही करते थे, यही अच्छा है, रीलों में यही दिखाया जाता है, यही अच्छा है। आप जनता को जैसा ग्रूम करेंगे, जैसा उसकी मनोरचना को बनाएंगे, वैसा ही बनेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा पौधा होता है, हम उसकी बुंजाई बना लें, वो बुंजाई बन जाएगा। हम उसकी जड़ों को काटते रहें, तनों को मोड़ते रहें, बुंजाई बन जाएगा। तो जो व्यक्तित्व में संभावना थी ऊंचाई पर जाने की, उसको हमने कुंद कर दिया, उसको हमने शुरू से ही मारना शुरू कर दिया, उसको धीमा जहर देने लगे। तो हम अपनी आगामी पीढ़ियों को धीमा जहर दे रहे हैं। हम उन्हें उस उच्च स्तर का नागरिक नहीं बना पा रहे हैं जैसा कि उन्हें बनना चाहिए था। हमारे लखनऊ में एक स्कूल है CMS, उसमें कहते हैं एवरी चाइल्ड इज़ पोटेंशियली द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हर बच्चा विश्व को प्रकाशमान करने की क्षमता रखता है। सच कहें तो मानव मात्र के लिए ये सच है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे अंदर सारी संभावनाएं हैं। का चुप साध रहे बलवाना। जब जामवंत ने कहा हनुमान जी से कि तुम्हारे अंदर तो बहुत क्षमता है, कोशिश तो करो, तो हमारे अंदर बहुत क्षमताएं हैं, हर व्यक्ति में क्षमता है, लेकिन हमने उन क्षमताओं को काटना शुरू कर दिया है। उन पर हमने एक पूर्ण विराम लगाना शुरू कर दिया है। हम उन क्षमताओं का दोहन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने विष देना शुरू कर दिया है बचपन से ही अपने बच्चों को। ये जो वातावरण बन रहा है, ये जैसा कि मैंने कहा, हमारी एक विवशता है, व्यवस्थागत विवशता है। इस पर हम अंकुश नहीं लगा सकते। लेकिन जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज के सोचने समझने में सक्षम लोग हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, इन लोगों को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए कि नहीं, ये सब मत देखो, ये सब मत दिखाओ, इसको वर्जित करो। हालांकि वर्जनाएं जो हैं कहीं ना कहीं एक उत्सुकता जगाती हैं कि इसमें क्या है, चल के देखा जाए। वर्जित फल खाया आदम हव्वा ने और उसका उन्हें दंड भोगना पड़ा, खुल्द से निकाल दिए गए, स्वर्ग से निकाल दिए गए। लेकिन वर्जित फल हमें ध्यान रखना है कि ये वर्जित है, इसको नहीं करना है। वर्जनाएं होनी चाहिए समाज में, पर हमने क्या किया है, वर्जनाओं को तोड़ना शुरू कर दिया है। तो वर्जना विहीन समाज जब हो जाएगा तो क्या होगा, उसके आदर्श समाप्त हो जाएंगे, उसकी नैतिकता समाप्त हो जाएगी, उसके मूल्य समाप्त हो जाएंगे। कई बार अपने आदर्शों की रक्षा के लिए आदमी को दंड भी भोगना पड़ता है।
जैसे अर्जुन को भोगना पड़ा। उसने उर्वशी की कामेच्छा पूर्ण नहीं की, ये कहकर कि तुम तो मेरी माँ के समान हो, मेरे पिता इंद्र की अप्सरा हो तुम, मैं तुम्हारे साथ कैसे संसर्ग करूं। अर्जुन ने ये कहकर उर्वशी को निराश किया और उर्वशी ने शाप दे दिया अर्जुन को। तो जो उत्तम चरित्र लोग हैं उनको कई बार जो गिरे हुए पतित लोग हैं उनके कोप का भाजन भी बनना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो उत्तम चरित्र व्यक्ति है वो अपना काम जारी रखेगा। सुकरात को जहर का प्याला दे दिया गया कि लो पियो, तुम ज़्यादा सच बोलते हो तो जाओ मरो। गैलीलियो को लोगों ने पत्थर मारे, उनका अपराध केवल ये था कि उन्होंने कहा कि सूरज नहीं घूमता धरती के चारों ओर, बल्कि धरती घूमती है सूरज के चारों ओर। और बाइबल को ये स्वीकार नहीं था, ईसाइयों को स्वीकार नहीं था, तो उन्होंने गैलीलियो को पत्थर मारे। तो इसके बावजूद जो सच बोलने वाला व्यक्ति है वो सच बोलेगा और बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच नहीं बोलेंगे, सही रास्ता नहीं दिखाएंगे लोगों को, तो आप अपने उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे होंगे जिसके लिए आपको प्रभु ने इस दुनिया में अवतरित किया है। इसलिए सही रास्ते चलना है, और सही रास्ता क्या है, इसका बोध कराना है लोगों को। जो ये रीलें बना रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज में गंदगी घोल रहे हैं, इन लोगों की भर्त्सना करना भी जरूरी है। हो सकता है शासन व्यवस्था न कर पाए, पर हम करेंगे, हमें करना चाहिए। और मैं आप सभी का इसमें सहयोग चाहूँगा। धन्यवाद।